हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपांशु राजपूत है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं दीपांशु राजपूत क्लास 10th एंड 12th चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा लेक्चर नंबर 2। हमारा जो विद्युत रसायन है, जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 1 को देखो, उसके बाद आप लेक्चर नंबर 2 पे आओ। आज मैं जो भी पढ़ाने वाला हूं वो पूरा मैं गैल्वेनिक सेल यानी कि डैनियल सेल बोलो या गैल्वेनिक सेल बोलो, एक ही बात है। तो आज मैं आपको गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल के बारे में कंप्लीट पढ़ाऊंगा। मैं आज आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा किसके बारे में, गैल्वेनिक सेल के बारे में। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो बोर्ड पे मैंने आपको बना के दिखाया है, यही होता है गैल्वेनिक सेल। तो इसका पूरा मैं मैकेनिज्म बताऊंगा आपको कि कैसे क्या इस सेल में काम आता है। तो आइए मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों, हमारे पास दिया गया है गैल्वेनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल। इसमें क्या होता है, इसमें एक पात्र होता है, कांच का पात्र। आपने गिलास देखी होगी। आप गिलास ले लो, हमारे पास 2 गिलास हैं, एक ये गिलास है, एक ये गिलास है। लेकिन दोनों गिलास जो होनी चाहिए वो कांच की होनी चाहिए। ये गिलास है वो कांच की गिलास है, और ये गिलास है ये भी कांच की गिलास है। मतलब ये जो गिलास है, इतना हिस्सा एक है, इतना हिस्सा एक, मतलब हमारे पास 2 हिस्से हैं, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। तो पहले हिस्से को क्या बोलेंगे, अर्ध सेल। दूसरे, ये पूरा क्या है, पूरा एक सेल है, पूरा एक सेल है। दोनों मिला के क्या बोलेंगे, दोनों को सेल बोलेंगे। लेकिन हाफ, अगर हम इसका हाफ करते हैं, आधा करते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाफ सेल। हाफ सेल यानी कि अर्ध सेल, आधा सेल। तो ये क्या है, ये अर्ध सेल है, ये क्या है, एक अर्ध सेल है। जब 2 अर्ध सेल आपस में मिल जाएंगे तो इससे एक पूर्ण सेल बन जाएगा, मतलब एक कंप्लीट सेल बन जाएगा। हाफ सेल प्लस हाफ सेल आपस में जब मिल जाएंगे दोस्तों, तो उससे कंप्लीट सेल बनेगा, जिसको बोलेंगे गैल्वेनिक सेल। ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक हाफ सेल और दूसरा हाफ सेल। एक हाफ सेल में क्या रखते हैं, जिंक। जिंक क्या होता है, जिंक एक धातु होती है। जिंक 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 की धातु, जिंक की छड़ या जिंक की रॉड। एक हमने लोहे की पत्ती देखी होगी आप लोगों ने, लोहे की पत्ती या आयरन रॉड जिसको बोलते हैं। ये हम इस विलियन में डालते हैं। विलियन तो आप जानते होंगे क्या होता है। तो ये किसका विलियन है, ये जिंक सल्फेट का विलियन है। किसका विलियन है, जिंक सल्फेट, ZnSO4। ये जिंक सल्फेट का विलियन है, जिसमें जिंक की धातु की ही छड़ डूबी हुई है। जिंक सल्फेट का विलियन है, ZnSO4 का विलियन है, और उसमें जिंक धातु की ही छड़ डूबी हुई है। दूसरी तरफ हमारे पास कॉपर सल्फेट का विलियन है। कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 का विलियन है, और इसमें कॉपर धातु की छड़ डूबी हुई है। अगर यहां पर पोटेशियम सल्फेट का विलियन होता तो उसमें पोटेशियम धातु की छड़ मिलती। लेकिन हम बात करेंगे गैल्वेनिक सेल में, तो गैल्वेनिक सेल में 2 अर्ध सेल होते हैं, और 2 अर्ध सेल आपस में मिलकर पूर्ण सेल बनाते हैं। ये हाफ हिस्सा जो होता है, इसमें क्या होता है, एक इस पार्ट में होता है जिंक सल्फेट, जिसमें जिंक धातु डूबी हुई होती है। दूसरा हिस्सा होता है कॉपर सल्फेट। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इसलिए कि आप बार बार सुनोगे तो आपका ब्रेन बार बार चीजों को पकड़ेगा, जिससे आपको एटलीस्ट आपको बाद में समझ में आएगा। एक बार में साइंस किसी को समझ में नहीं आती है, लेकिन आप उसको बार बार में जब आपको बताऊंगा तो जरूर आपके ब्रेन में वो जाएगी वो चीज। तो कॉपर सल्फेट के विलियन में कॉपर धातु की छड़ डूबी हुई है। जिंक पे कौन सा चार्ज है, जिंक पे माइनस चार्ज है। जिंक पे माइनस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, निगेटिव। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, तो इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये निगेटिव है। इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है इसलिए पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, इसलिए ये इस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन यहां से चक्कर लगाएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन माइनस का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल के कॉपर में जा रहे हैं। तो क्या करेगा, जिंक इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है और कॉपर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। मैं इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा हूं, और जैसे ये है, एक बंदा मेरे पास खड़ा है, तो बंदा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो मैं क्या हूं, मैं जिंक हूं और वो कॉपर है। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो जिंक है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो कॉपर है। याद रखना इस चीज को। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो वोल्ट होगा, इस गैल्वेनिक सेल का जो वोल्ट होता है, जो विभव होता है, वो 1.1 वोल्ट होता है। कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है। और इन दोनों को बीच में आपस में जोड़ने के लिए हमने एक सेतु लगाया, एक सेतु को लगाया। इस सेतु का नाम क्या है, इस सेतु का नाम है लवण सेतु। क्या नाम है इसका, लवण सेतु। सॉल्ट ब्रिज इंग्लिश में बोलते हैं इस चीज को, लवण सेतु, लवण सेतु, लवण सेतु।
लवर सेतु। लवर सेतु में मैंने ये पॉइंट्स बनाए हुए हैं, ये डॉट 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 क्या होते हैं। तो लवर सेतु में जो मैंने भरा हुआ है, इसमें मैंने जेली भरी हुई है। जेली आप जानते हो लचीली सी होती है, आपने जेली टॉफी खाई होगी, तो वो जेली कैसी होती है, जेली लचीली सी होती है। तो इसके अंदर मैंने रुई, यहाँ पर मैंने रुई लगाई है, यहाँ पर मैंने रुई लगाई है, यानी कि कॉटन लगाया हुआ है, यहाँ पे कॉटन लगाई हुई है, और अंदर जेल भरा हुआ है। किसका? जेल भरा हुआ है। जेल तो आप जानते होंगे, जेली टॉफी खाइए, लचीली सी होती है, तो जेल भरा होता है। ये क्या करता है, ये यहाँ से आयनों को, आयन को यहाँ से होते हुए इसमें ट्रांसफर करता है, या फिर इसमें से आयन को लेता है और इसमें ट्रांसफर करता है। मतलब ये आयनों को भेजता है, आयनों का आदान प्रदान करता है। क्या ये इलेक्ट्रॉन को भी आदान प्रदान कर सकता है? नहीं। इसका उत्तर है नहीं। ये इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेज सकता। ये सिर्फ आयनों को, आयन यानी कि पोटेशियम, जैसे कि K+ Cl-, तो K+ क्या है? आयन है, इस पे एक प्लस का चार्ज है, मतलब ये प्लस आयन है, धनायन है। इस पे ऋण का चार्ज है, ऋणायन है। तो आयन का मतलब होता है जिस पे कोई चार्ज हो, जिस पे कोई चार्ज हो उसका मतलब है आयन, आयन होना। तो ये पूरा मैंने आपको बताया। इसमें क्या होता है? जिंक सल्फेट, दूसरे में होता है कॉपर सल्फेट। इसमें जिंक धातु की छड़ डूबी होती है, इसमें कॉपर धातु की छड़ डूबी होती है। दोनों विलयनों को आपस में हम लवर सेतु के द्वारा जोड़ते हैं। और ये जो पात्र होते हैं वो कांच के पात्र होते हैं। किसके पात्र होते हैं? ग्लास के पात्र होते हैं, कांच के पात्र होते हैं। जो जिंक धातु जो होती है, जिसको Zn बोलते हैं, Zn 2 इलेक्ट्रॉनों को दान करेगी, Zn2+ बनाएगी, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगी। मतलब प्लस करके 2 इलेक्ट्रॉन लिखना, मतलब ये है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दान किए हैं और इसने Zn2+ बनाया है। क्या बनाया? Zn2+ बनाया है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया। अब दान होके इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, ऊपर से दाईं ओर हटेंगे, दाईं ओर से और दो जाएंगे तो कॉपर पे आएंगे। तो कॉपर क्या करेगा? Cu2+, कॉपर Cu2+ होता है। कॉपर के ऊपर कितना चार्ज होता है? +2 चार्ज होता है। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, जिससे कॉपर सॉलिड बनाएगा, Cu बनाएगा। तो Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, Cu बनाया। Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu बनाया। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन देके Zn2+ बनाया। इसने आयन बनाया है और इसने आयन से धातु बनाई है। तो ये दोनों में अंतर होता है। तो ये जिंक जो होता है वो एनोड होता है, कॉपर जो होता है वो कैथोड होता है। जिंक पे माइनस का चार्ज होता है, कॉपर पे प्लस का चार्ज होता है। तो आई होप आप ये पूरा की कॉन्सेप्ट जो आपको मैंने बताया गैल्वेनिक सेल के बारे में समझ पाए होंगे कि अर्ध सेल, जिंक अर्ध सेल, कॉपर अर्ध सेल। जब जिंक अर्ध सेल और कॉपर अर्ध सेल आपस में जुड़ते हैं, आपस में मिलते हैं, और इनके मिलने से ही पूरा सेल बनता है, जिसका नाम होता है डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल। इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं। तो इसको हम गैल्वेनिक सेल बोले या डैनियल सेल बोले, या इसको हम बोले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल, एक ही बात होती है। तो इसमें जिंक और कॉपर का जो मिश्रण होता है, ये जो अर्ध सेल दोनों आपस में मिलते हैं, इसको ही बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। मैंने आपको अच्छे से बताया कि क्या होता है। मैं दोबारा से यहां पर दोनों की रिएक्शन लिख देता हूं। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में रिएक्शन लिख के जरूर आनी है, याद रखना इस चीज को। तो मैंने बताया आपको कि Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर बनाया, Cu बनाया, और जो जिंक है, जिंक एक धातु है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन देकर Zn2+ बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन दान किए। तो इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, इसने, क्योंकि इसके पास जिंक ने इलेक्ट्रॉन दान किए, 2 इलेक्ट्रॉन दान किए जिंक ने। इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे? इस तरफ से होते हुए कॉपर में जाएंगे। कॉपर में इलेक्ट्रॉन जाएंगे और कॉपर लेगा इलेक्ट्रॉन को, कॉपर इलेक्ट्रॉन को लेगा मतलब अपचयन करेगा। कॉपर इलेक्ट्रॉन को लेगा मतलब अपचयन होगा। जो इलेक्ट्रॉन को लेता है वो अपचयन कराता है, और जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो ऑक्सीकरण कराता है। ऑक्सीकरण का मतलब है इलेक्ट्रॉन का दान करना। मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मतलब मैं सपोज करता हूं कि मैं अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो मैं ऑक्सीकरण कर रहा हूं, अच्छा काम कर रहा हूं। आज से ऑक्सीकरण, आज से अच्छा काम देना एक अच्छा काम होता है, एक ट्रिक है। और उसके अलावा अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो वो रिडक्शन है। इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन, हिंदी में बोलते हैं अपचयन। तो जिसपे अपचयन होता है वो कैथोड होता है, जिसपे ऑक्सीकरण होता है वो एनोड होता है। इस गैल्वेनिक सेल में जो जिंक होता है वो एक एनोड होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, और जो कॉपर है वो कैथोड होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो जिंक और कॉपर दोनों का पूरा जो सम्मिश्रण है गैल्वेनिक सेल है। तो आई होप मैंने दोबारा आपको 4 से 5 बार इसको बताया है,
तो आशा करते हैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में फिट हो गया होगा। मैं यहाँ पे 40 से 45 डिग्री की गर्मी में पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों से मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।